नमस्ते दोस्तों, मैं सावन जैन A1 क्लासेस बांसवाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बड़े टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन उठा लिए थे, कुछ बाकी थे। 85 क्वेश्चन हो चुके थे, 86 से अपन चलते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय? कौन करते हैं? कमेंट करके बताएं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसके संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के सदस्य, लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति? बताओ कौन सा कूट होगा? कौन सा आंसर होगा बताओ? महाधिवक्ता को हटा सकते हैं, राज्य वित्त आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को भी हटा सकते हैं। अगर राज्यपाल ने उनको नियुक्त किया तो वो हटा भी सकते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटा सकते, क्योंकि इसे विधानमंडल अपॉइंट करती है, तो इसको हटाने का भी अधिकार नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। कौन सा नहीं है भैया? प्रदत्त विधायन, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या शून्यकाल? प्रशासन पर विधायी नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? स्थगन प्रस्ताव लाके कर सकते हैं, प्रश्नकाल लाके कर सकते हैं, शून्यकाल में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदत्त विधायन में नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात अभिभाषण की अधिप्रमाणित प्रतियां लोकसभा के पटल पर निम्नलिखित में से कौन रखता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात अभिभाषण की अधिप्रमाणित प्रतियां लोकसभा के पटल पर निम्नलिखित में से कौन रखता है? लोकसभा का महासचिव, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री? कमेंट करके बताएं जल्दी से। कौन करता है भैया? लोकसभा का महासचिव। कौन करेगा? लोकसभा का महासचिव। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 सबसेक्शन 1 के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्य है। 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है? नीति निर्माण करना, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना, प्रशासन पर नियंत्रण करना, राष्ट्रपति को निर्देश देना। क्या काम होगा? अनुच्छेद सेक्शन 74(1) सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना। ये काम किसका होगा? मंत्रिपरिषद का होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर कितनी बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है? कितनी बार कह सकता है? सिर्फ एक बार। कितनी बार? एक बार। मतलब मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी, मंत्रिपरिषद ने क्या किया, कोई सलाह दी या कोई अधिनियम दिया, तो राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद को वापस लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। लेकिन कितनी बार? एक बार। पहले कितनी बार था? पहले कई बार था। इसलिए वीटो पावर आया और फिर राष्ट्रपति की शक्तियों को कम किया गया था। ज्ञानी जेल सिंह लाए थे ना, वीटो पावर का उपयोग किया था उन्होंने। आगे, कौन सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है? कौन सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष संयुक्त रूप से, और उपराष्ट्रपति। कौन होगा भैया? संसद की बैठक है भैया। संसद की बैठक कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? मतलब जब से देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, जब से भी चुनाव हुए थे, तो कौन सी पार्टी आ रही थी? कांग्रेस आ रही थी। लेकिन सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किसकी बनी थी और कौन से सन में बनी थी? 1977 में बीजेपी की बनी थी ना, 1977 में। भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्विचार निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस बारे में संविधान मौन है, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में। इस बारे में संविधान मौन है। संविधान द्वारा पुनर्निर्वाचन प्रतिबंधित है। संविधान में केवल एक बार पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है। संविधान 5 वर्षों के अंतराल के बाद पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है। तो उपराष्ट्रपति है ना, तो उपराष्ट्रपति के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया भैया जी। तो इस बारे में क्या है? संविधान मौन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? अगर संसद वित्तीय आपातकाल लगा देता है ना, तो उसकी उद्घोषणा कब तक जारी रह सकती है? 2 माह तक, 3 माह, 3 वर्ष तक, संसद की कार्रवाई तक, या अनिश्चित काल तक? कब तक रह सकती है? अनिश्चित काल तक। मतलब जब तक संसद इस आपातकाल को वापस ना ले ले तब तक। कार्य अवधि से मतलब ही नहीं है ना। संसद तो कार्य करेगी, संसद कभी बंद नहीं होती है, संसद रोज कार्य करती है। पर जब तक संसद इस स्वीकृति को, वित्तीय आपात की स्वीकृति को वापस ना ले लेना, तब तक वो उद्घोषणा चलती रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद उसके पद से नहीं हटा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसके बारे में? संसद के बारे में। संसद किसे नहीं हटा सकती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को, उपराष्ट्रपति को, महान्यायवादी को। किसे नहीं हटा सकती है? कमेंट करके बताना जरा। ये किसे नहीं हटा सकती है? महान्यायवादी को। किसको नहीं हटा सकती है? महान्यायवादी को। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? वाह। राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। मतलब जितने चलो कोड दिए हुए हैं, आर वेंकटरमन, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन या ज्ञानी जेल सिंह। ऐसे कौन थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति पे कार्य नहीं किया, डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे? इन चारों में से तो कौन थे भैया? एक तो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और दूसरे ज्ञानी जेल सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
संसद की कार्यवाही के संदर्भ में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या मतलब है? जो संसद की कार्यप्रणाली चलती है ना, तो उसमें शून्यकाल का क्या अर्थ है? सदन की बैठक का पहला घंटा, प्रश्नकाल के बाद का समय, प्रश्नकाल के से पहले का समय, वह समय जब निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। क्या होगा? कमेंट करके बताएं। क्या होगा शून्यकाल का अर्थ? प्रश्नकाल के बाद का समय। प्रश्नकाल के बाद का समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर निर्वाचन आयोग की राय लेता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर निर्वाचन आयोग की राय लेता है? संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है राय लेने के लिए? तो वो अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 103(2) सेक्शन 103 सबसेक्शन 2। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? कमेंट करके बताएं। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? कुट दिया हुआ है, ध्यान रखना। तीसरी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों से के आवंटन से संबंधित है। तो तीसरी अनुसूची तो नहीं है। तीसरी अनुसूची के अंदर राज्य की सीटों के आवंटन से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है। जो तो चौथी में है। चौथी अनुसूची राज्य में राज्यों की सीटों से आवंटन से संबंधित है, तो बराबर है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 आंसर होगा। राष्ट्रपति के पद की शर्तों के संबंध में सही कथन है। राष्ट्रपति का जो पद होता है उसकी शर्तों के बारे में सही कथन क्या है? अनुच्छेद 58 में शर्तों का उल्लेख किया गया है, नहीं, गलत है। वह भारत का नागरिक हो, यह भी जरूरी नहीं है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये बराबर है। अगर राष्ट्रपति है तो वो कोई भी और पद का लाभ नहीं ले पाएगा। वह बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 87 के तहत भारत का राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। तो नहीं है ना। अनुच्छेद 87 के तहत भारत का राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो कहा देगा भैया? एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। यस आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352(1) से आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया? सेक्शन 352 सब सेक्शन 1, जिसमें आंतरिक अशांति लिखा हुआ था शब्द, जिसका उपयोग राष्ट्रपति शासन के लिए कई बार किया जा चुका था। कई बार किया जा चुका था। एक छोटे मोटे दंगों के लिए भी अनुच्छेद 352(1) लगा के, आंतरिक अशांति लगा के राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका था। इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा था। तो इसको कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया? कौन सा संविधान संशोधन से हटाया गया भैया? 24, 39, 42 या 44? कौन सा आएगा? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा आएगा? 44वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा के सदस्य रहे? कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा के सदस्य भी रहे? कौन थे भैया? वीपी सिंह। वीपी सिंह। दोस्तों, प्रधानमंत्री को याद करने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक है, वो मैंने शॉर्ट के रूप में अपलोड की है। उनके
फोटो के साथ उनका नाम और कब से कब तक रहे, एक बार जरूर देखना। निम्नलिखित में से कौन दो या अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? दो या अधिक बार। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या वीपी सिंह। कौन कौन हुए ये तो आप सब जानते हैं। इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी। अगर नरेंद्र मोदी साहब का भी नाम होता तो नरेंद्र मोदी साहब भी आते। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3। रॉन्ग प्रिंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, विनियोग विधेयक या वादानुदान। तो भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, विनियोग विधेयक है, अपवादानुदान है, लेकिन बजट का कोई उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो मंत्रिमंडल है ना, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, 3, अनुच्छेद 352, 2, अनुच्छेद 352, 3। तो किस में होगा भैया? ये होगा अनुच्छेद 352, 3 में होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? किसने राज्यपाल रहते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? किसने दिया था भैया? मदन लाल खुराना ने। किसने दिया था? मदन लाल खुराना ने राज्यपाल रहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नांकित में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे हैं? ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य भी रहे थे? कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे बढ़ते हैं। कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है? राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो किसमें भैया जी? अनुच्छेद 160 में है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है? राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री की शक्ति है, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व है, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कर्तव्य दोनों है। तो क्या होगा? अनुच्छेद 167 राज्यपाल के कहता है कि आपके पास वो शक्ति है कि मुख्यमंत्री आपको जानकारी देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? कर्तव्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख संस्था का लोप किया? किस संविधान संशोधन अधिनियम में ने राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख संस्था का लोप किया? तो किसमें किया था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। गुरुमुल निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? पहली बार कब किया गया था भैया?
कमेंट करके बताइए जरा। पहले पहले राज्यपाल कौन थे अपने? गुरुमूल निहाल थे। उन्हें कब अपॉइंट किया गया था? कब किया गया था? 25 अक्टूबर 1956 को। कब किया गया था? 25 अक्टूबर 1956 को। दोस्तों, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं रोज एक क्वेश्चन को पोस्ट करता हूं, तो आप हमारे चैनल पे जाके पोस्ट में जाके उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, और उनकी व्याख्या उसके नीचे आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो भैया, एक राज्यपाल है वो कितनी ही बार या कितने ही जगहों पे राज्यपाल हो सकता है, अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। अधिकतम संख्या क्या है? निर्धारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया। उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। ऐसा कौन सा विधेयक था जो संवैधानिक तौर पे तो राज्यपाल की सिफारिश बनती थी, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में बिना राज्यपाल की सिफारिश के उसे विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया? क्या था भैया? जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। अब क्या होगा अगर ऐसा कर दिया जाए? तो जब राज्यपाल उस पर अनुमति दे देगा तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। एक तरीके से तो क्या है कि भैया, बिना सिफारिश के, राज्यपाल की सिफारिश के आप विधानसभा में कोई भी संवैधानिक उपबंध नहीं ला सकते, लेकिन बिना राज्यपाल की अनुमति के या सिफारिश के आपने विधानसभा में पुनः स्थापित कर दिया उसको, उसको फिर राज्यपाल को भेज दिया, तो राज्यपाल चाहे तो उसे ठुकरा सकता है। लेकिन अब पूछा कि अब क्या कर सकते हैं? तो जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, 90% लोग गलत करके आएंगे। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट रखना। क्या रखना है? मोस्ट इंपोर्टेंट रखना है, यानी कि 99% चांसेस है, 1% नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो दिमाग घुमा दे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद सेक्शन 197, 199, 198 या 200। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, तो वो क्या है भैया? अनुच्छेद 200 है। कौन सा है? अनुच्छेद 200 है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? राज्य का जो गवर्नर होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है? तो कौन रोक सकता है उसे? सिर्फ राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है, किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि किसी भी राज्य की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? मतलब कोई भी राज्यपाल जब तक पद पे है तब तक कोई भी न्यायालय उसे गिरफ्तार या कारावास के लिए आदेश नहीं कर सकता है। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? ये दिया गया है सेक्शन 361 सब सेक्शन
3 में, सेक्शन 361 सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि अगर कोई राज्यपाल अपने पद पर है तो उसे गिरफ्तार या कारावास नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन विकल्प है, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, सही आंसर है। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निर्वाहित नहीं करेगी। तो 153 में ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, तो ये भी सही है। तीसरा है, अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। तो राज्यपाल को अगर अपना पद त्याग करना है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है अपने हस्ताक्षर सहित। तो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 156 सबसेक्शन 2 में, तो ये भी सही है। तो 121 में स सही रहेगा, 1, 2 और 3 सभी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 155। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 155। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? नहीं, राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति चाहता है अपने पद पर रह सकता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा, सही हो जाएगा। अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रह सकता है, बराबर है। राज्यपाल का पद कभी खाली नहीं रहेगा। उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, राज्यपाल के ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, बट उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अ आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री? कौन दिलवाता है राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर बताना जरा। कौन दिलवाता है? भैया जी, राज्यपाल कहाँ होता है? राज्य में होता है ना। तो राज्य में कौन होगा? मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। सॉरी, गलत आंसर हो गया। ये पहला ही गलत हो गया था। वापस पढ़ते हैं। राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस पर महाभियोग नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? महाभियोग नहीं लगेगा। महाभियोग राष्ट्रपति पे लगता है, राज्यपाल पे महाभियोग की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ध्यान से क्या होगा? द आंसर होगा। क्या आंसर होगा? द आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो किसका नहीं रहेगा भाई? जो राज्यपाल होगा ना, वो तो हर यूनिवर्सिटी का, हर विश्वविद्यालय का राज्यपाल होता है, लेकिन राजस्थान में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, इसका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ब आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही का चयन कीजिए।
राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? तो राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? शपथ तो लेनी पड़ेगी, तो आंसर सही हो गया। दूसरा देखते हैं, शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में है, तो नहीं, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप नहीं दिया गया है, तो गलत हो जाएगा। फिर तीसरा पढ़ते हैं, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, तो ये भी सही आंसर हो गया। चौथा है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो हाँ, शपथ और प्रतिमान की प्रक्रिया कहाँ है? अनुच्छेद 159 में है, तो ब गलत हो जाएगा। तो ए सी डी आंसर कहाँ है? ए सी और डी बी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की थी, कौन सा आयोग था जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की है? कौन सा आयोग हो गया? पुंछी आयोग। कौन सा आयोग था? पुंछी आयोग। आगे बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद की रचना जीवन और मृत्यु में कौन केंद्रीय स्थान रखता है? मंत्रिपरिषद की रचना जीवन और मृत्यु में कौन केंद्रीय स्थान रखता है? केंद्रीय स्थान कौन रखता है? प्रधानमंत्री रखेगा। कौन रखेगा? प्रधानमंत्री रखता है। आगे बढ़ते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ? दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ। दल बदल विरोधी कानून से क्या लेना देना है? कि भैया जीते तो किसी और पार्टी से, और जीतने के बाद किसी और पार्टी को समर्थन देके उसकी सरकार बना दी। यह दल बदल कानून था और ये बहुत हो रहा था। तो इस कानून को किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? इस कानून को पारित किया गया था राजीव गांधी साहब के कार्यकाल में। किसमें पारित किया गया था? राजीव गांधी साहब के कार्यकाल में। दोस्तों, कोई भी कानून है ना, वो तभी बनता है जब उसका पता चलता है कि ये गलत है। बाकी बिना गलती के, बिना अपराध के कोई भी कानून नहीं बनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। नहीं, भारत का संविधान में 4 श्रेणियां नहीं है। आगे बढ़ते हैं, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बराबर है कि संघ सरकार के जो मंत्री होते हैं उसमें प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। सिर्फ ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 ब आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था भैया? इंदिरा गांधी जी फुल टाइम थी, लाल बहादुर शास्त्री फुल टाइम थे, राजीव गांधी भी फुल टाइम थे, तो कार्यवाहक कौन था? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे? संसद के सदस्य नहीं थे। नीचे कोड दिए हुए 2 लोग थे मतलब। तो संसद के सदस्य चंद्रशेखर भी रह चुके हैं, चरण सिंह भी रह चुके हैं। एच डी देवगौड़ा और पीवी नरसिंह राव, ये दोनों संसद के सदस्य नहीं थे। आंसर क्या हो जाएगा? सा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित में से किससे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है? किसी
राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित में से किससे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है? तो किससे करेगा? राज्य मंत्री परिषद से। किससे करेगा? राज्य मंत्री परिषद से। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राजस्थान का कौन सा राज्यपाल जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा? राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा, डायरेक्टली राज्यपाल बने? कौन थे? शिवराज पाटिल। कौन थे? शिवराज पाटिल। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है। पढ़ते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा। ये तो सही है, क्योंकि हर एक संवैधानिक पद के लिए पद ग्रहण के लिए शपथ लेना जरूरी है। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है तो नहीं है। उससे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी नहीं है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। तो क्या पूछा? सही नहीं है पूछा है ना। तो ब, स और द ये तीनों ही आ जाएंगे। तो ये ब, स, द कहाँ है? स में है, तो ये तीनों ही गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ना, तो उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे बढ़ते हैं। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसकी मंजूरी से अधिनियम बन जाता है? जब राज्यपाल किसी अध्यादेश को मंजूरी दे देता है तो किसकी मंजूरी के बाद अधिनियम बन जाता है? राज्य विधान मंडल के। किसके? राज्य विधान मंडल के अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है। तो पढ़ते हैं भैया। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। वह 5 वर्ष की अवधि तक के लिए पद पर रहता है, वो भी सही है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, वो भी सही है। राज्यपाल काम कहाँ करता है? राज्य में करता है, लेकिन उसके वेतन भत्ते कहाँ निर्धारित होते हैं? संसद में होते हैं, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति कदाचार और असमर्थता के आधार पर राज्यपाल को पद से हटा सकता है, तो ये गलत है। कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता है। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को। तो किसे नहीं दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष को राज्यपाल पद की शपथ नहीं दिलाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। हम कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर लगभग 215 क्वेश्चन है, अपन 140 तक पहुंचे हैं। क्लास लंबी नहीं चले, ये इसका मैं खास ध्यान रखता हूं, ताकि आप इसको रिपीट करके भी पढ़ सके। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।